हे फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आप सभी का। वेलकम टू लर्न विद आरपी सर एमटेक जेयू। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि आपका क्लास 10th का एक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड 2021 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है, आगे देखते रहिए इस वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, two people standing on the same side of a tower measure the angle of elevation of top of the tower as 25 degree and 50 degree respectively. If the height of the tower is 70 meter, find the distance between them. यहाँ पे distance between them से मतलब है कि दोनों people के बीच में क्या distance है, what is the distance between the two people, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, और ये बोर्ड 2004 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई आंसर कर रहे हैं अगर डायग्राम है तो बनाना आपको पड़ेगा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि स्केल से डायग्राम बना लीजिएगा। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना आपका मार्क्स भी सही होगा। सबसे पहले दिस इज 90 डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये जो है ये ए बी, ये है टावर, तो उसका जो हाइट है वो हमको दे के रखा है यहाँ पे 70 मीटर, ये है उसका हाइट। और ये जो एंगल है ये है 50 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 25 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री और 25 डिग्री ये दोनों एंगल दे के रखा है आपको। अब हमको जो करना है, हमको डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल मतलब क्या, अगर ये एक है ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये वाला x, ये वाला हमको निकालना होगा, ये वाला हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको जो करना होगा, हम कोई भी कर सकते हैं, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ से ये पूरा निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, उसके बाद इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ADB। क्या कर सकते हैं, tan 25 इक्वल्स टू tan 25 का क्या मतलब, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, AB, बेस हमारा कौन सा है, BD। AB हमको मिला 70, BD हमको नहीं मालूम तो BD को BD रहने देते हैं। यहां से BD हमको पता चल जाएगा 70 बाई tan 25। tan 25 का वैल्यू आपको निकालना होगा, और फाइनली जो आंसर आपको आएगा, tan 25 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.4663। यहाँ पे एक और लिख दे रहा है 70 बाई 0.4663। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो उसका जो आंसर फाइनली आ रहा है वो है आपका 150.118, 150.118 इतना मीटर। तो ये आ गया आपका BD का वैल्यू। BD का वैल्यू है 150.118, इतना मीटर है BD का वैल्यू। उसके बाद हमको देखिए, अब इस चीज को पूरा का पूरा हमको हमारा निकल गया, ये है 150.118 मीटर, ये पूरा का पूरा है 150.118 मीटर, ये हमारा निकल गया। अभी नेक्स्ट हमको क्या निकालना होगा, इस वाले को निकालना होगा। तो इससे हमको, अगर हम इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये x आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 150.118 मीटर। अब चलिए चलते हैं अगले ट्राइंगल में, दैट इज ABC वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो अब तक हमारा ये चीज आ गया। इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए ABC में क्या है, अगेन tan 50 डिग्री, अभी 50 डिग्री है एलिवेशन, और उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब AB, बेस मतलब BC। यहां पे यहां पे AB का मतलब क्या, AB मतलब 70, BC वही है, BC है। BC इक्वल्स टू 70 बाई 10 50।
ठीक है, 70/1050 होता है ये, ठीक है। ओके, सो 70/1050, 1050 का वैल्यू क्या होता है देख लीजिए, 1050 का वैल्यू आ रहा है 1.1918, सो 70/1.1918 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो फाइनली जो रिजल्ट आता है इसका, ये आता है 58.735, 58.735 मीटर। सो ये आपका आ गया 58.735 मीटर, ये इतना सी से लेके बी तक, ये इतना आ गया, ठीक है। सो फाइनली हमारा क्या है, x निकालना है, तो इससे इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो x निकाल देते हैं। सो फाइनल जो पार्ट है, अभी हम करेंगे फाइनल वाला पार्ट। सो x, therefore x इक्वल्स टू, अब देखिए BD माइनस BC, सो BD का मतलब माइनस 58.735 मीटर। सो इसको हमको करना होगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो है 91.38 मीटर, ठीक है। तो फाइनली ये रिजल्ट आपका आ गया। तो यही है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन। देयरफॉर लिखना है कैसे, डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल इज 91.38 मीटर। ऐसे करके आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर भी लिखना होगा, आंसर यहाँ पे देख के छोड़ मत देना, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख के पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख के आंसर लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये बोर्ड्स में जैसे आपको लिखना है, मैं वही उसी तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि आपको बोर्ड्स के लिए एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस है, ये 2004 में आ चुका है, एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसी टाइप का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी लाइन थोड़ा चेंज कर देगा, डिग्री वगैरह सब चेंज कर देगा, लेकिन वही चीज रिपीट आ सकता है। तो इस चीज को जरूर प्रिपेयर कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक is 30 degrees and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degrees. What is the height of the cloud above the lake level? ठीक है, तो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए, तो ये है आपका लेक लेवल, ठीक है। लेक लेवल से 25 मीटर ऊपर, मान के चलते हैं कि ये 25 मीटर ऊपर है लेक लेवल से, ठीक है। देखिए 25 मीटर अबव अ लेक, 25 मीटर अबव अ लेक, ठीक है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड, सो उस पॉइंट से जो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान के चलते कि ये पॉइंट यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है। तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, ये कितना है, 30 डिग्री है, ये है आपका 30 डिग्री, समझ में आया। 25 मीटर अबव द लेक लेवल, ये 25 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये है 25 मीटर। 25 मीटर अबव द लेक लेवल, ये आपका पॉइंट है जहां से एलिवेशन गया, कहां तक, क्लाउड तक, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और उसी पॉइंट से उसका जो शैडो आएगा लेक पे, उसका जो डिप्रेशन आएगा, ठीक है, उसका जो डिप्रेशन आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 60 डिग्री, ये उसका डिप्रेशन है। एलिवेशन मतलब ऊपर वाला, डिप्रेशन मतलब नीचे वाला। तो इसको पहले एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रहा उस पॉइंट का शैडो, ये अगर क्लाउड है, ये पॉइंट अगर क्लाउड है, तो ये उसका शैडो। इसको हम ठीक है नेम करते हैं, लेट्स से ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है ई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये जो क्लाउड है, ये जो क्लाउड का जो पार्ट है, और ये है आपका वाटर का पार्ट, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, ये आपका है h, ये अकॉर्डिंग टू अजम्पशन है, ठीक है। हमने अज्यूम किया जो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव लेक लेवल है, ये हमारा h है। सो अगर क्लाउड लेक से h हाइट में है, तो क्लाउड का जो इमेज बनेगा वो लेक के अंदर भी h हाइट में होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं।
अगर ये मिरर है और अगर मैंने यहाँ पे अपना हाथ रखा है तो इसमें जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल जो इमेज होगा वो मिरर के सरफेस से अंदर भी इसी हाइट इसी डिस्टेंस में आएगा। अगर इसको हम ये डिस्टेंस को अगर हम एज मान के चलते हैं तो इसी डिस्टेंस में अंदर में वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो सिमिलरली अगर ये क्लाउड है, ये वाटर का लेवल है, तो ये अगर हाइट एच है तो ये हाइट भी एच होगा ना, ये हाइट भी एच होगा। तो ये ए बी जो है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, तो ये ए बी जो होगा ये आपका हो जाएगा एच -25 मीटर। ये पूरा है एच, इतना सा है 25, तो ये होगा एच -25। और बाकी का जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा बीई, ये हो जाएगा एच +25। ये कब, ये पूरा है एच उसके साथ और 25, सो एच +25। ओके, अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। तो क्या कर सकते हैं, ए बी डी में tan 30 इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन, ए बी, बेस कौन, बी डी। तो इससे हम लिख सकते हैं, और tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू ए बी मतलब h -25 और बी डी को बी डी रहने देते हैं। सो यहां से हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू √3 h -25। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। √3 इधर चला गया, h -25 बी डी इधर आ गया, तो ये हो गया √3 × h -25, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरे ट्राइंगल में दैट मींस ये वाला ट्राइंगल ई बी डी वाला, इन ट्राइंगल ई बी डी tan 60, ये हो जाएगा ई बी बाई बी डी, और tan 60 का मतलब क्या होता है, √3 इक्वल्स टू, ईबी का मतलब क्या, ईबी मतलब बी, सेम चीज है, तो ये है h +25 एंड बीडी तो बीडी ही होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, और बी डी इक्वल्स टू h +25 बाई √3। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सो अब देखिए यहाँ पे बी डी है √3 × h -25 और बी डी है h +25/√3। सो ये दो इक्वेशन है, अभी बी डी दोनों में ही है बी डी, तो ऑटोमेटिकली ये और ये सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रफ कर दिया ताकि यहाँ पे बाकी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे होगा। उससे पहले जितना भी मैंने बताया आपने ये सब लिख लिया होगा। तो ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × h -25 इक्वल्स टू h +25 बाई √3। सो अब क्या करेंगे, ये √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। सो और 3h माइनस ये हो जाएगा 75, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 3 × h -25 होगा तो 3h -75 होगा, और यहाँ पे h +25 ही रहेगा। अगर समझ में ना आया तो फिर से बता रहा हूँ, देखिए √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × h -25 इक्वल्स टू h +25 हो जाएगा, तो 3 × h -25 मतलब क्या, 3h -75 इक्वल्स टू h +25, और 2h इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। कैसे, ये h इधर आ जाएगा, 75 उधर जाएगा, और h इक्वल्स टू 50 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और एक लाइन में आपको फाइनली लिखना है कि therefore the distance of the cloud from the sea level, or sorry the lake level is 50 मीटर। सो ये वाला लाइन आपको लिख के इस चीज को खत्म करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप आंसर भी लिख दिए फिर भी एक दो लाइन अगर आपका छूट गया, थोड़ा बहुत नंबर काट दिया जाता है, तो ये चीज आपको संभाल के रखना होगा, ठीक है, संभाल के लिखना होगा। ओके, एनीवेज, तो इसके साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी आपका डाउट हो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसके बारे में भी कुछ आपको
कंसल्ट कर सकूं। और मेरा जो बाकी सब वीडियोस है अगर उसको देखना चाहते हैं तो ये इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी मैं नए वीडियोस डालता रहूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और इसी तरह आपका प्यार हमको देते रहिए। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।